तो हालत तो आज की ऐसी हो रखी है ना देश की कि अगर आप कहते हो किसी अल्पसंख्यक को बना दो। आप कहते हो ना कि विपक्ष में कोई ऐसा एक नेता बता दो जो प्रधानमंत्री बनने के लायक हो। अगर आप ऐसा चुनाव करना चाहते, कोई बुर्का वाली बनना चाहेगा, महबूबा मुफ्ती जी ऐसा कहती हैं, तो मेरे समझ एक चीज़ ये नहीं आती है आज तक अपने देश में कि किस आधार पर लोगों का चुनाव होना चाहिए, गुणवत्ता के आधार पर या फिर जाति और धर्म को देख करके। ब्रिटेन में ऋषि सुनक जी बन गए, यहाँ पे क्यों नहीं बन सकते? आप क्या चाहते हैं किसी अल्पसंख्यक को ऐसे उठा करके ला करके प्रधानमंत्री बना दिया जाए, वो बेहतर होगा? आज तक कांग्रेस परेशान रही है इस बात को लेकर के कि राहुल जी बने या सोनिया जी बने या प्रियंका जी बने, लेकिन उनका खुद का कुनबा इतना बिखर चुका है कि कोई दिख ही नहीं रहा है, कोई आके सामने खड़ा हो जाए। जैसे होता नहीं, एक बिल में पता नहीं कितने चूहे घुसे पड़े, किसी को पता नहीं है, जब पानी गया तो बाहर आए तो अच्छा आई इतने सारे चूहे इस बिल में घुसे पड़े थे। तो ये वाली कंडीशन आज देश की बन चुकी है। रही बात जो हमारा मेन विपक्ष है कांग्रेस, उसका तो मुझे नहीं लगता जितने दिन मुझे लगता है कि वो उन्होंने राज किया है, उतने दिन उनको अब लगेंगे दोबारा से उनको लौटने में उस स्थान पे आने के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही उन्हीं के पार्टी के कोई नेता हैं जो कि वो बौद्धिज़्म को लेकर के कुछ अपना प्रोग्राम उन्होंने किया था, उसमें से 10,000 के आसपास लोगों को उन्होंने परिवर्तन करवाया था। अरे भाई, आप इसकी बजाय ये क्यों नहीं करते हो कि हिंदुओं को एकजुट करने की कोई सभा कर लो? क्या नाम है, कहाँ से आए? मैं मनोज मेरा नाम है, मैं सुल्तानपुर से आया हूँ, लखनऊ के पास से। अभी मैं सुन रहा था, अभी क्वेश्चन कर रहे थे कि कोई नेता ये कह रहे थे कि हमारे देश में कोई अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? ब्रिटेन में ऋषि सुनक जी बन गए, यहाँ पे क्यों नहीं बन सकते? भाई, आप किस आधार पर किसी को आप चुनाव करना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए, ऋषि सुनक वहाँ पे क्यों जीते, कैसे प्रधानमंत्री बने, उसकी कोई वजह तो होगी ना। आप क्या चाहते हैं किसी अल्पसंख्यक को ऐसे उठा करके ला करके प्रधानमंत्री बना दिया जाए, वो बेहतर होगा? कौन सा निर्णय लेगा वो, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होगी भी या नहीं होगी? अगर आप ऐसा चुनाव करना चाहते हैं, कोई बुर्का वाली बनना चाहेगा, या अगर महबूबा मुफ्ती जी ऐसा कहती हैं, तो मेरे समझ एक चीज़ ये नहीं आती है आज तक अपने देश में कि किस आधार पर लोगों का चुनाव होना चाहिए, गुणवत्ता के आधार पर या फिर जाति और धर्म को देख करके। क्यों नहीं समझता है विपक्ष? यही बात जो है हर बात पर, वहाँ भी इतने इंटेलिजेंट लोग होते हैं लेकिन अपने निहित स्वार्थ के लिए देश के विकास को नहीं देखते हैं। उनका यही कहना था कि ब्रिटिश एक भारतवंशी, एक हिंदू जो है आदमी अगर ब्रिटेन में जो है प्रधानमंत्री बन सकता है तो यहाँ पर मोदी जी क्या कर रहे हैं? केवल महबूबा मुफ्ती का कहना है कि CAA, NRC, जनसंख्या नियंत्रण, इसी में लोगों को बरगला रखा है, कोई काम ही नहीं हो पा रहा। भी मैं कहता हूँ NRC जैसी अगर किसी मुद्दे बात होती है, CAA पे बात होती है, तो वो वजह उसकी कुछ होगी ना, क्यों लेके आ रहे हैं? इतने सारे जो घुसपैठिए आ गए हैं वो क्यों आए हैं? आज तक किसी ने सोचा? हमारे देश में क्या अभी तक की जो जनसंख्या वो कम है? हम उससे तो खुद ही परेशान हैं। और जनसंख्या के जैसे मान लो हमारे घर में हम गरीब हैं, हम 10 लोगों का पेट नहीं भर पा रहे हैं, 10 हमारे घर में और कोई रिश्तेदार आ जाए तो हम क्या सोचेंगे, यार कितनी जल्दी भाग जाए यहाँ से, यही सोचते हैं ना। तो आप अपने देश में किस जगह पर रखोगे? आपके घर में 2 कमरे हैं, आपके घर में 10 लोग बाहर ही आ जाए, आपको पहले से रहने की जगह नहीं है, आप उन 10 लोगों को कहाँ रखोगे? ये क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे बंगाल में देख लो या असम में देख लो, या बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पर बहुत सारे घुसपैठिए आ चुके हैं। आप कहते हो हमारे घर में खुद की बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आप दूसरों को लाकर कहते हो कि इनको भगा क्यों रहे हो, और हमारे घर में खुद ही कहते हो कि ये बेरोजगार है, वो बेरोजगार है। इतने सारे लोग आके भर्ती होते चले जा रहे हैं। बंगाल में कोई भगाने की कोशिश करता है, लोग क्या कहते हैं, जुल्म कर रहे हो जी, मुस्लिम देख के कर रहे हो या धर्म देख के कर रहे हो? भाई ऐसा क्यों? पहले आप अपने घर को तो संतुष्ट कर लो ना। अच्छा, अगर विपक्ष ये कहता है कि मोदी जी से पहले देश हमारा सेकुलर था, तो आज जितने भी मुद्दे उठ रहे हैं, ये मुद्दे कहाँ से पैदा हो रहे हैं? जैसे होता नहीं है कि अगर किसी बिल में अगर चूहे हैं और उसके अंदर पानी डाल दो, तो पहले अंदर तो खूब मस्ती से वो बैठे रहते हैं, पानी डालो सब बाहर निकलते हैं। तो हालत तो आज की ऐसी हो रखी है ना देश की कि अगर आप कहते हो किसी अल्पसंख्यक को बना दो। आप कहते हो ना कि विपक्ष में कोई ऐसा एक नेता बता दो जो प्रधानमंत्री बनने के लायक हो। आज तक कांग्रेस परेशान रही है इस बात को लेकर के कि राहुल जी बने या सोनिया जी बने या प्रियंका जी बने, लेकिन उनका खुद का कुनबा इतना बिखर चुका है कि कोई दिख ही नहीं रहा है, कोई आके सामने खड़ा हो जाए। कौन ऐसा नेता है जिसको चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बन जाएगा? है कोई दिखता है विपक्ष में? और अगर ये बात कहते हैं कि सेकुलरिज्म की जो बात हो रही है, भाई आप आज के देश में देख लो कितने सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे आप लैंडलॉर्ड की बात देख लो, आप एक कौन सा मुद्दा पिछले उसला हुआ था ना कि बहुत सारी ज़मीनें हैं, मज़ार और इनकी कहाँ से लेकर के लोग कब्जा कर रखे हैं, धीरे धीरे चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें तो पहले से हो रही थी ना, अब वो बाहर आ रही हैं तो दिख रहा है लोगों को। जैसे होता नहीं, एक बिल में पता नहीं कितने चूहे घुसे पड़े, किसी को पता नहीं है, जब पानी गया तो बाहर आ रहे तो अच्छा आ रही, इतने सारे चूहे इस बिल में घुसे पड़े थे। तो ये वाली कंडीशन आज देश की बन चुकी है। कोई भी एक नेता नहीं दिखेगा किसको अगर बता दिया जाए चलो ठीक है केजरीवाल जी उभरते हुए नेता हैं, आज नहीं तो कल ज़रूर उनका थोड़ा सा प्रभाव रहेगा, लेकिन अभी तो आने वाले 1-2 इलेक्शन में तो अभी कोई स्टेटस नहीं है को आ जाएंगे। रही बात जो हमारा मेन विपक्ष है कांग्रेस,
उसका तो मुझे नहीं लगता कितने दिन, जितने दिन मुझे लगता है कि वो उन्होंने राज किया है उतने दिन उनको अब लगेंगे दोबारा से उनको लौटने में उस स्थान पे आने के लिए। केजरीवाल जी भी कभी कभी इस तरह से बातें कर देते हैं कि तुष्टिकरण भी उनमें बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है। कभी वो कहते हैं कि राम मंदिर की बात करते थे, राम मंदिर कहते थे कि यहाँ पे ये मस्जिद हटा करके ये भगवान नहीं रह सकते हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए। आज कह रहे हैं कि हमारे जो नोट हैं उसमें एक तरफ गांधी जी हो, गणेश और लक्ष्मी की जो है वो फ़ोटो लगे जो नोटों पे है। तो ये इस तरह से जो है हिंदुत्व जाग रहा है उनके अंदर भी, तो उसको किस तरह से देखते हैं? जागने की वजह है ना, उनको लग रहा है कि क्योंकि अब अगर हम 80 करोड़ या 100 करोड़ के आसपास में अगर हिंदू आबादी है, ठीक है, लोग कई तरीके से हिंदुओं को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्हीं के पार्टी के कोई नेता हैं जो कि वो बौद्धिज़्म को लेकर के कुछ अपना प्रोग्राम उन्होंने किया था, उसमें से 10,000 के आसपास लोगों को उन्होंने परिवर्तन करवाया था। अरे भाई, आप इसकी बजाय ये क्यों नहीं करते हो कि हिंदुओं को एकजुट करने की कोई सभा कर लो? अगर कोई चीज़ कहीं पॉइंट है, कहीं कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है, उसकी एक सभा कर लो ना। अगर आपके अंदर में भावना वाकई में है हिंदुओं के प्रति, आप सेपरेशन की बात क्यों कर रहे हो, सेपरेट क्यों कर रहे हो कि आप बौद्धिज़्म को अलग कर रहे हो या हिंदुओं को अलग कर रहे हो या SC/ST को अलग करने के प्रयास कर रहे हो? आप ही का कोई नेता है? रही बात उनके अंदर कुछ जागने के, कहते हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल बन जाए या स्कूल बन जाए। मैं कहता हूँ अगर मान लो मंदिर बन गया तो वजह उसमें दिक्कत क्या है भाई? उसमें मुझे लगता है कि आपके हॉस्पिटल या आपके किसी विद्यालय बन जाने से ज़्यादा वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा, और उसमें केवल एक धर्म को नहीं मिलेगा। आप देख लो किसी भी मंदिर, किसी भी मस्जिद, किसी भी मज़ार पे सबसे ज़्यादा जो रोज़गार पाते हैं वो मुस्लिम होते हैं। मानते हैं इस बात को? किसी भी मंदिर के पास देख लो। अब उससे रोज़गार की जो उत्पन्न होता है, रोज़गार कितना होता है? आप एक हॉस्पिटल या स्कूल से कितने % का आप रोज़गार उत्पन्न कर सकते हो? मुझे लगता है कि वहाँ पर ज़्यादा आपकी GST इकट्ठा होगी भाई, वहाँ पर रोज़गार ज़्यादा इकट्ठा होंगे। लग रहा है आपको इसमें? बहुत अच्छा परिवर्तन तो बहुत ही हो गया है। हाँ, इधर सफाई कैसी है और इधर का विकास कैसा है? सफाई भी बहुत अच्छी है और पहले से बहुत ही अच्छा है। पूरा घूमने का हो गया है, पार्क वगैरह, स्टॉल वगैरह सारा लगा है। ये मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा, यहाँ से लेकर के पार्लियामेंट से लेकर के ये इंडिया गेट तक, कितना आपको लगता है कि, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि कोई भी काम नहीं हो पा रहा है देश में, तो आपको क्या लगता है कि इस काम को देख करके? नहीं, काम तो ठीक ही चल रहा है। लेकिन विपक्ष कहता है कि कोई भी काम नहीं हो रहा है। कहता है, विपक्ष कहते हैं। हाँ।